हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। इसकी हमारी एक यूनिट का जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो हमने पहले ही देख लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। स्टेप बाय स्टेप सभी यूनिट्स को हमें कवर करना है। उसमें जो भी लेक्चर्स हम करवाते हैं आपको, सभी लेक्चर्स को आपको अटेंड करना है, जिससे आपको जो भी कॉन्सेप्ट है आपके सभी क्लियर रहेंगे और आगे के टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। एक बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसी होती है, कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं होगा तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि एक नॉर्मल जो बेंजीन होता है वो हमें ऐसे दिखाई देता है, या फिर ऐसे दिखाई देता है, या फिर ऐसे दिखाई देता है। आप सभी ने यही देखा है, लेकिन हमें स्टडी करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब ऑर्बिटल में कितना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर है, sp1 है, sp2 है, कितने बॉन्ड्स हैं, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, कितने पाई बॉन्ड्स होंगे उसमें, कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, वो हमें देखना है। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज बेस्ट डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सी थ्योरी के द्वारा बेंजीन की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया है? मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑल 6 कार्बन। अब आप सभी को पता है कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो ऑल 6 कार्बन एटम इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज। आप सभी को मतलब ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि अब यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए बस इतना याद रखना है कि बेंजीन रिंग के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद ईच अदर। अब जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं और एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एंड विथ s ऑर्बिटल ऑफ द 6 हाइड्रोजन फॉर्मिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन पाई बॉन्ड। और इनके बीच क्या होता है, जो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनके बीच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको शो किया गया है बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, कौन सा sp, जैसे हमारा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये कार्बन H पाई बॉन्ड है, और ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, सॉरी सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारा पाई बॉन्ड हो जाएगा। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। फॉर्मिंग ऑफ पाई बॉन्ड इन द बेंजीन। ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये जो भी है कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच जो भी बॉन्ड है, पाई सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। ये वाले जो 3 बॉन्ड्स हैं ये हमारे पाई बॉन्ड्स होंगे, बाकी तो सिग्मा बॉन्ड ही होंगे इसके अंदर कंप्लीटली। ऑल सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन लाई इन वन प्लेन एंड ऑल बॉन्ड एंगल इज, मतलब जो भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ओनली वन प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, उन सभी के बीच जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उन सभी के बीच का जो डिग्री कोण होगा वो 120 डिग्री होगा। ऑल सिग्मा बॉन्ड इज बेंजीन लाई इन वन प्लेन, ऑल बॉन्ड एंगल आर 120। सभी एंगल्स 120 होंगे। जो एंगल आपको शो कर रहे हैं ये सभी 120 होंगे, ये हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो अब अगर कोई क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो आपको ये 2 स्ट्रक्चर याद रखनी है और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कितना हाइब्रिडाइज है, sp2 है या sp3 है, और कौन सा बॉन्ड एंगल। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखनी है। अगर आप लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस पर, या तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो अच्छे से आपको लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।